उतना ही है मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का है। आप असर रखते हैं अफगानिस्तान के हवाले से भी, क्या आपको एतमाद में लिया जा रहा है? मुज़ाकरात आज फिर हो रहे हैं और गारंटर जो हैं दो ऐसे मुल्क हैं, क्या उनसे रब्ता हुआ आपका? ये हुकूमत का क्या किरदार होगा आपका? नहीं, मेरा इस वक्त कोई रब्ता नहीं है, लेकिन मैं मुंतज़िर हूँ एक अच्छी खबर का कि मुज़ाकरात कामयाब हों। हमारी दुआएं हैं। हम दो पड़ोसी मुल्क हैं और बाहमी तौर पर हमारे बेहतर ताल्लुकात ही हमारे इस्तेहकाम का जरिया बन सकते हैं। मौलाना ये बताएं कि 27वीं तरमीम आज सेनेट में लाने के लिए तैयारियां की जा रही थी, नहीं लाई जा सकी। एक मौका पर कि जब ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जा रही है और उसके मसवदे के बारे में एक इबहाम है, सामने नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं कि ये मसवदा क्या हुकूमत के पास नहीं है, इत्तेहादी जमातों के पास नहीं है, या जिन लोगों ने आपसे मुलाकातें की हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल था, और ये फिर मसवदा है कहाँ पर? अब ये तो मुझसे न पूछें, ये तो मैंने तो पूछने का सवाल नहीं है कि है भी और नहीं भी है, कहाँ पर है, किसके हाथ में है, आप कहाँ से होते हुए हमारे पास पहुँचेगा, ये तो सारे सवालात वो हैं कि जो कहूँ कि मुझसे मुताल्लिक़ नहीं है। बांग्लादेश के दौरा जो आप करने जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि आपको सार्क स्टिकर नहीं दिया जा रहा, वीज़ा नहीं लगाया जा रहा हुकूमत की तरफ से कोई, तो इस पर क्या कहेंगे? मुझे कुछ इत्तलात मिली थी कि मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन देखते हैं अभी फिलहाल तो दिन है। पहले तो ये बताएं कि वो किसका पैगाम लेके आए थे, और दूसरा ये है कि अगर उनके पास ये मसौदा नहीं है तो खत्म करो, आखिरी सवाल करो। बेटा वो मैं गया था उनकी दावत पे कराची में, उनके घर प्रॉक्सी तौर पर वो मेरे घर तशरीफ ले आए, बहुत मेहरबानी, हमें इज्जत दी उन्होंने। इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं। मौलाना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना साहब 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर 9 महीने तक मुशावरत जारी रही, फिर उसके बाद जितनी आईनी तरमीमें हैं उसके ऊपर मुशावरत का वक्त जो है वो कम होता चला गया। अब भी पार्लियामेंट को जो जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई उसमें भी मुशावरत का वक्त कम होता नजर आया हमें। अब जो 27वीं में हम खड़े हैं इसके ऊपर तो ऐसे लग रहा है जैसे आनन फानन आएगी और आनन फानन हो जाएगी। इसके ऊपर ये क्या है, जमहूरियत? देखिए देखा जाता है एजेंडे को। 18वीं तरमीम में कोई दो फरीक एक दूसरे के मुकाबले में नहीं थे। तमाम पार्लियामेंट एक ही कमेटी में एक पेज पे बैठी हुई थी और जितनी तरामीम माजी में हुई उन तमाम तरामीम का एक एक करके जायज़ा लिया गया और ख़ास तौर पर 17वीं तरमीम को मुकम्मल कलादम किया गया। फिर उसके बाद उन शकों पर दोबारा गौर किया गया और पूरे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा उसको पास किया। तो ज़ाहिर है इसका एजेंडा लंबा था और उस पर वक्त ज़्यादा लगा और हर पार्टी ने अपना इनपुट दिया, उस पर बहस हुई, बातचीत होती रही। अब जो आई है अभी 26वीं तरमीम, तो उस पर उनका ख्याल ये था कि हम 24 घंटे में वरना 3 दिन के अंदर अंदर पास कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं होता। तो 1 महीना 1 हफ्ता तक लग गया उसको किसी नतीजे पे पहुंचाने के लिए। अब जब ये सामने आएगा तो पता चलेगा इसका हुजूम कितना है, कितना टाइम लेगा। मौलाना साहब 2-3 रोज कबल जब आपसे बात हुई तो आपसे हमने पूछा कि बिलावल ने कोई आपसे मसवदा शेयर किया, तो आपने कहा उन्होंने इशारे दिए, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन वो तो ज़ाहिर इन पिक्चर थे। रात को उन्होंने 1:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 243 के अलावा सब कुछ मुस्तरद करता हूँ। आप इस पे क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तो उनके साथ फिर बैठकर बात करनी होगी, थोड़ा उनके मौक़िफ़ को समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान अगर बातचीत के माहौल मौजूद रहे तो इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल भी रहता है। उन्होंने एक चीज़ को क्यों कबूल किया और बाकी चीज़ों को क्यों मुसरत किया, ये तो फिर जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो मैं तबसरा करूँगा। अभी जाके मुलाकात भी होनी है आपकी, सर कराची मुलाकात भी होनी है आपकी इसी पे? जी मैंने पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ूंगा तो उसके बाद पता चलेगा। मौलाना साहब ये बताइएगा, आप कराची जा रहे हैं, मौलाना साहब आप कराची जा रहे हैं, कराची में क्या आपकी मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी के साथ? ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत वहाँ पे होने जा रही है। नहीं, अगर तो ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर मिलेंगे, वरना कोई एजेंडा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू अपनी मुलाहिजा की। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को हासिल इख्तियारात में कमी की अगर कोशिश की गई तो मुखालफत करेंगे। सूबों के हुकूक में इजाफा तो किया जा सकता है,
کمی نہیں کی جا سکتی، صوبوں کے حقوق میں کمی کی جاتی ہے تو JUIF اس کی بھرپور مخالفت کرے گی۔ 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ سامنے آتا ہے تو مزید لائحہ عمل بھی سامنے رکھیں گے۔ 27ویں ترمیم سے متعلق ابھی تک کوئی مسودہ سامنے ہی نہیں آیا ہے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم سے سیاست یا جمہوریت کو نقصان پہنچا تو مخالفت کریں گے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم انتظامی معاملہ ہے تو یہ چلتا رہتا ہے۔